रिवीजन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने मेरे मार्क्स 2 से 3% तक बढ़ाए थे, या फिर तुम कह सकते हो 20 to 30 मार्क्स मैंने सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे गेन किए हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग हाउ यू कैन रिवाइज योर नोट्स क्लियरली कि तुम्हें वो एग्जाम्स में याद रहे। आई विल बी गिविंग यू 3 मेथड्स जिससे तुम्हारे रिवीजन टेक्निक्स बहुत ही सुपर्ब हो जाएंगी। स्टेप 1, टाइमर मेथड। इन दिस मेथड तुम्हें अपने सामने एक टाइमर लेना है एंड तुम्हें उसके हिसाब से स्टडी करना है। लाइक इफ यू नो कि साइंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, मुझे इसे रिवाइज करना है एंड इट विल टेक अबाउट 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स। तुम वो टाइमर में सेट करो एंड ट्राई टू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जो भी तुम्हारे पास डिवाइसेस है उन्हें अपने रूम से बाहर रख दो जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सेकंड मेथड इज रिकॉलिंग मेथड। जब भी तुम रिवाइज करते हो और उसके कुछ टाइम बाद तुम वापस रिवाइज करने बैठते हो, यू आर लिटरली फॉरगेटिंग एवरीथिंग। तुम्हें चीज़ें याद ही नहीं रहती है जो तुमने पहले एक बार रिवीजन कर चुका है। दैट्स वेयर इट कम्स रिकॉलिंग मेथड। तुम्हें हर एक हफ्ते फिर एक महीने में रिवीजन करना है। अब बोर्ड्स के पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया, सो आई विल सजेस्ट कि हर एक चैप्टर रिवीजन करो, उसके एक हफ्ते बाद फिर उसका रिवीजन करो एंड देन उसे एग्जाम टाइम में रिवीजन करना जिससे वो तुम्हें प्रॉपरली याद रहे। लास्ट स्टेप इज राइटिंग मेथड। अगर तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं होती है रिवीजन करने के बाद भी एंड तुम उसमें अटक जाते हो, ट्राई टू लर्न दैट थिंग एंड ट्राई टू राइट इट। जितना तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसे लर्न करके लिखने का ट्राई करोगे ना, तुम सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए राइटिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हें लिखने का एक तरीका हो जाएगा और थर्डली तुम्हें चीज़ें याद भी हो जाएगी। आई नॉट सजेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखो, बट जो चीज़ें तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रही है, ट्राई टू राइट इट। तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो, तो अ टिप फॉर यू ऑल, तुम लोग जो भी चीज़ें रिवीजन करोगे उसके हिसाब से तुम्हारे ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। सपोज तुम साइंस में ही रिवीजन कर रहे हो या फिर मैथ्स में, तो उसके क्वेश्चंस रहते हैं, ट्राई टू प्रैक्टिस देम। और अगर तुम्हें कोई चीज़ एक्चुअली में लर्न हो ही नहीं पा रही है या फिर तुम उसका रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उसे क्वेश्चन से याद रख सकते हो।